नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। फरवरी का महीना है लेकिन सर्दी कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि पारा चढ़ रहा है, सूरज तमतमा रहा है और गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है। सवाल यह है कि ये जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है या इंसानी लापरवाही का नतीजा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है या फिर यह सिर्फ एक मौसमी उतार चढ़ाव है? किसानों को इस बदलते मौसम से कितना नुकसान हो रहा है और अचानक तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव से लोगों की सेहत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? अपनी बात में हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि क्या मुख्य कारण है और कैसे इससे सावधानी बरतनी है। तो मौसम में अचानक से जो बदलाव हुआ है, लोगों की सेहत पर इससे असर पड़ रहा है और खास तौर पर किसानों की फसलों को भी इससे नुकसान हो रहा है। गेहूं की फसलें, चने की फसल खराब हो रही है और तापमान में अचानक से उतार चढ़ाव की वजह से लोगों में स्वास्थ्य संबंधित तमाम शिकायतें हो रही हैं। फरवरी के महीने में पारा अचानक से बढ़ने लगा है और प्रकृति की तरफ से क्या ये एक चेतावनी है और कैसे इससे लोगों को लापरवाही नहीं बरतना है? ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन इसकी वजह है? मौसम का बिगड़ता संतुलन लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि फरवरी के महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पारा चढ़ने से फसलें खराब हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर हो रहा है। फरवरी के महीने में ही गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? किसानों की परेशानियां इससे कितनी आगे बढ़ सकती हैं? इस पर जानकारी लेंगे हम। और ये गंभीर समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है क्योंकि सर्दी में ही जो गर्मी का एहसास है, अब लोगों की परेशानियां इससे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर एसआर जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूगर्भ शास्त्री। बहुत स्वागत है सर आपका। आनंद शेखर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड असिस्टेंट निदेशक आईएमडी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर एसपीएस तंवर कृषि एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिमोहन मीणा क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हरिमोहन मीणा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की। मौसम में जो बदलाव हो रहा है, फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का मिजाज जो बदल रहा है, इसका कितना प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है? क्या इसकी वजह हो सकती है सर? अभी देखें कि जैसा मौसम अभी चेंज हो रहा है, हम पिछले वीक की अगर बात करें तो औसत जो तापमान है उससे बढ़ोतरी हुई है दिन के तापमान में और थोड़ा रात के तापमान में भी हुआ है। तो इसके जो मेजर कारण है, इस बार आप देखिए कि सर्दी के मौसम में जनरली यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस के थ्रू बारिश होती है, तो बारिश का भी इवेंट बहुत कम हुआ है। और अगर हम हिमालय वाले रीजन में देखें, हिल रीजन में, तो स्नोफॉल भी काफी कम हुआ है। तो ये जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है जी, तो फरवरी के महीने में ही इसने अपना प्रभाव छोड़ा है। और लास्ट वीक से अगर हम आज के दिन की बात करें, जो तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है हमारे जो जोधपुर कृषि मौसम विज्ञान के जो केंद्र में जो रिकॉर्ड हुआ है, वो 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है जो औसत तापमान है। जी। तो इनके जो मेजर 3 फैक्टर है, उन्हीं से ही ये तापमान बढ़ रहा है। जी, ठीक है सर। आनंद जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आखिर मौसम में जो बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं और आगे आने वाले समय में कैसे देखा जाए कि मौसम में और कितना बदलाव हो सकता है? नहीं, ये पहले तो हम ये जान लें कि मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे मुख्यतः 2 कारण रहते हैं जी। एक तो आपका नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो नेचर में परिवर्तन आते हैं जी। और दूसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज होता है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो ये 2 मुख्य कारण हो गए। तीसरा एक और है, जो हमारा सीजन है, जैसे कि जनवरी और फरवरी का जो विंटर सीजन रहता है और उसको कई बार दिसंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इस सीजन में यदि आपके पास समय समय पर यदि पश्चिमी विक्षोभ आते रहें और बर्फबारी और खासकर वर्षा हो जाए पहाड़ी इलाकों में, और उसके बाद से जो ठंडी हवाएं, नॉर्दर्ली ठंडी हवाएं जो होती है, उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो हमारे जो मैदानी क्षेत्रों का तापमान को गिरा देती हैं। तो वो एक तीसरा कारण रहता है। जी।
अच्छा, इस बार क्या हुआ, आपके जो पश्चिमी विक्षोभ की उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इस बार इतनी ज्यादा नहीं रही, थोड़ी उसकी कम रही फ्रीक्वेंसी। तो और ऊपर से अभी जो हवाएं इस समय चल रही हैं वो उत्तर से हवाएं नहीं आ रही है बल्कि पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, तो वो अक्सर जो है टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और यही कारण है इस समय जो है तापमान जो है सामान्य से अधिक चल रहे हैं, 2 से लेकर 5 डिग्री तक। खासकर जो आपके साउथ वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है वहां पे जी तापमान सामान्य से ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा जी जी जैसे ही आपका 13 तारीख की जनवरी के आसपास, जैसे हम कहते हैं, आपके सन जो है वो इक्वेटर से क्रॉस करके सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, और जैसे जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की ओर, हायर लैटिट्यूड की ओर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आगे को बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जी तो एक रीजन वो भी है क्योंकि अब नॉर्दर्न कहते हैं 13 तारीख के बाद से जो सन की जो पोजीशन है वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुकी है, तो तापमान बढ़ते हैं। हाँ, मगर पश्चिमी विक्षोभ समय समय पे आते रहे और वर्षा बर्फबारी पहाड़ों पे देते हैं, और उसके बाद उत्तरी हवाएं जो आती हैं उत्तर की तरफ से, वो मैदानी क्षेत्रों में तापमान को गिराते हैं, तो वो जो ठंडक है वो इस बार नहीं मिल पाई है। तो उसका चलते जो है सामान्य से तापमान, मैंने जैसे बताया, 2 से 5 डिग्री, और खासकर जो दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान का हिस्सा है वहां जी तापमान ज्यादा है इस समय। बिल्कुल सर, ठीक है। प्रोफेसर एसआर जाखड़ हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे सर ये जानना चाहेंगे, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, तापमान में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, मौसम का बिगड़ता संतुलन कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोगों के लिए, और क्या इसके पीछे के कारण है कि लगातार तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है? ये क्लाइमेटिक बदलाव बहुत है, और खास करके जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें हम देख रहे हैं अभी फरवरी में भले ही तापमान ज्यादा बढ़ गया हो, पर ओवरऑल जो है बरसात जो है वेस्टर्न राजस्थान में बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं होता, ये 15-20 साल हो गए बदलाव आए हुए। और टेम्परेचर वेरिएशन के लिए ग्लोबल फिनोमिना भी है, ऐसा नहीं। अर्थ जो है अपना सिस्टम में जो गैसेस वगैरह केवल इंडस्ट्री की नहीं है, वोल्केनोज वगैरह आते हैं वो भी गैसेस छोड़ते रहते हैं, और प्रकृति अपने आप में बैलेंस करती है। अपन जो इंडस्ट्रियल एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ते हैं उसके अंदर, वो जरूर नेचुरली वो हार्म करती है एनवायरनमेंट को। तो उस हिसाब से जो है ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है मौसम में बदलाव आते हैं। और मौसम की प्रकृति ऐसी होती है, जो कुछ जो एयरपोर्ट वगैरह पे रहते हैं तो पायलट्स कई बार डिस्कस करते हैं, हम सुनते हैं, वो कहते हैं साहब हमारे को जब नीचे बोला जाता है कि वेदर इज ओके यू कैन फ्लाई, पर हम जब ऊपर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वार्निंग आती है कि नहीं यू गेट डाउन। तो इसमें बदलाव आते रहते हैं। पर ये हवाएं जो अभी एक निदेशक साहब बता रहे थे कि साउथ जी वेस्टर्ली, गांव में भी मैं कभी आज जाता हूं तो लोग जब जैसे ही पश्चिम की हवाएं शुरू होती है तो वो कहते हैं 2 दिन बाद बरसात आएगी। वो पश्चिमी विक्षोभ अपन जो बोलते हैं वो इसको बोल रहे हैं। जी पर ये है प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। और वार्मिंग और कूलिंग दोनों अल्टरनेट अर्थ के ऊपर पास्ट में बहुत बार हुआ है ऐसा, कि जहां पे बर्फ थी वहां जो है पिघल गई, और जहां बर्फ नहीं थी वहां बर्फ जम गई, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट जो है वो चलती रहती, कभी कहीं पर उठाव आ जाता। जैसे हिमालय के वहां पहले सागर था ही, आज उसमें बर्फ है वहां जमा हुआ, जब जब सागर था तो कोई बर्फ नहीं था। ठीक है, वहां उसमें समुद्री जीव मिल रहे हैं, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। इसको जो एक प्लेटेक्टोनिक्स थ्योरी है वो ये बोलती है कि कॉन्टिनेंट्स कंटिन्यूसली मूविंग। तो ऐसे मूवमेंट की वजह से भी जो है अर्थ का अपलिफ्ट होना या डाउन जाना, हालांकि इसकी स्टडीज है, रिजल्ट जो आते हैं वो एक्चुअली बहुत लंबा समय लेता है। ये एक जो अल्नीनो वगैरह, ये लानिनो वगैरह इफेक्ट होते हैं, उनके भी इफेक्ट जो है ग्लोबली खास करके इंडिया को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारे रीजन है, और इसको कंट्रोल करने के लिए है कि अब ये तो बना ही लेना हर व्यक्ति को कि जो जहां पे भी रह रहा है वहां पेड़ लगाए, क्योंकि एक पेड़ 5 एसी का काम करता है। बिल्कुल सर। और हम कई बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जिस रोड पे पेड़ लगे हुए हैं वहां एकदम टेम्परेचर डाउन, ठंडी हवा आएगी, और जैसे बिना पेड़ की रोड पे जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। ये आप लोकल इफेक्ट इतना देख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, लॉस और गर्मी जो है असमय जो भी चीज आती है वो आपको लॉस ही नुकसान तो करती ही है, बिल्कुल सर। चाहे वो गर्मी और फसलों को। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैंने जो है नींबू के पेड़ जो है क्राफ्टिंग करके लगाए,
और जैसे ही लगाए उसके बाद में एकदम टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गया तो सारे के सारे जल गए। तो नेचुरली जो है टेम्परेचर और सराउंडिंग वातावरण पेड़ पौधों को भी इफेक्ट करता है इसमें। बिल्कुल सर। डॉक्टर एसपीएस तंवर भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर तंवर, देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी मौसम के बदलाव की वजह से, तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से फसलों को हो रहा है। किस तरीके से बदलाव की वजह से मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है, और किन किन फसलों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? निश्चित तौर पर इस बार दिसंबर से ही टेम्परेचर में बढ़ाव आ गया है। तो उससे क्या हुआ है कि जो गेहूं की बालियां हैं, चने के फूल हैं, ये सब पहले ही आ गए समय से पहले, तो उनको पौधे को पूरा फोटोसिंथेसिस बनाने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद में अब इससे क्या होगा कि गेहूं और चना और मस्टर्ड में इसमें पैदावार में निश्चित तौर पे कमी आएगी, क्योंकि जो ग्रेन है उसका साइज छोटा रह जाएगा। और दूसरे क्या है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ता है तो ये जल्दी से मैच्योरिटी पर आ जाएगी फसल। तो इससे नुकसान तो निश्चित है। साथ ही साथ जो इमीडिएटली आज की तारीख में जो नुकसान दिख रहा है किसानों का, तो अगर आप मंडी में जाएंगे या आसपास देखेंगे तो फल और सब्जियां आपको ट्रॉली की ट्रॉली भरी हुई दिखेंगी, क्योंकि सारी की सारी फल और सब्जियां जो सर्दियां की हैं वो एक साथ मैच्योर हो गई हैं। तो किसान को ना तो रेट मिल रहे हैं 10-10 रुपए किलो में, 5-5 रुपए किलो में आज की तारीख में गोभी मिल रही है। बेर के अंदर काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बेर एकदम से मैच्योर हो गया, इतना कंज्यूम कैसे करें। तो नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है किसानों को। और इसके बचाव के लिए जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीआर है, काजरी है, ऐसे संस्थान इस चीज से पहले से ही वाकिफ थे। आने वाले दिनों में कि हम पूरे 1 दशक से तैयारियां कर रहे हैं, अच्छी ऐसी नस्लें तैयार कर रहे हैं फसलों की, जो कि ये जो इसे हम टर्मिनल ड्रॉट बोलते हैं, टर्मिनल मतलब लास्ट के टाइम पे, तो उसके लिए हम अच्छी नस्लें तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशंस के बारे में भी जानकारी देते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसानों को निश्चित तौर पे अब इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, पानी देने की जरूरत पड़ेगी, पानी की कमी है अपने पास में। तो उसके लिए हमने क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है और उसमें जो अच्छी बात हो रही है उसको पकड़ा है। अभी क्या हो रहा है कि जो बारिश जो है वो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ी है, लेकिन फ्लैश फ्लड्स है, मतलब एक साथ खूब सारी बारिश गिर जाती है। तो उसके लिए हमारे जैसे संस्था है, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो उसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हैं और ऐसे टाइम पे जो इमरजेंसी के टाइम पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तकनीकें तैयार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि आज की तारीख में किसान को नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है। बिल्कुल सर, इससे नुकसान किसानों को हो ही रहा है, लोगों की स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टर हरिमोहन जी, देखिए, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है इसका असर सभी लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं मौसम में, और आखिर ये बदलाव फरवरी के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी क्यों हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या लोगों की लापरवाही है, पेड़ों की कटाई है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़खानी भी क्या इसकी एक वजह है जिससे अचानक तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है? वो तो जो जिसको हम ह्यूमन इंड्यूस बोलते हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्री है या ह्यूमन बीइंग जो भी इंडस्ट्री में उसको यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसका मेन फैक्टर है ग्रीन हाउस गैसेज, वो तो पैरेलल है ही है। लेकिन इस सीजन में जो अभी जो देखने को मिल रहा है, सडनली जो चेंज हुआ है, जैसे आनंद शर्मा सर ने भी बताया कि इक्वेटर से सन जो भी चेंज होता है थोड़ा, तो उससे भी राइज हो रहा है। और मेन चीज है कि स्नोफॉल और रेनफॉल इस बार जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से नहीं हुआ, तो ये सडनली अभी दिख रहा है टेम्परेचर और क्लाइमेट पे, जो क्रॉप पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तंवर साहब ने अभी बहुत ब्रीफली बताया कि किस तरीके से क्रॉप का इससे नुकसान होने वाला है। और ह्यूमन बीइंग का मतलब जो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली जो डायurnal टेम्परेचर जो चेंज होता है दिन का और रात का, वो मतलब स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका प्रभाव तो रहता ही है। जी 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 सर, बिल्कुल। आनंद जी, देखिए, जिस तरीके से जानकारी ये भी मिल रही है कि ला नीना का भी प्रभाव है, जिसकी वजह से मौसम में जो बदलाव हो रहा है और इसका असर लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन और क्या कुछ कारण और बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है जिससे किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं,
और अचानक से फरवरी में गर्मी बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य पर भी लोगों के प्रभाव पड़ रहा है। आगे मौसम को लेकर अब क्या चेतावनी दी जा रही है? किस तरीके का मौसम आगे रहने वाला है? क्या तापमान में आगे भी बढ़ोतरी होगी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यदि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आते हैं, जैसे कि अभी अगले 4-5 दिन की बात करें, तो कोई ऐसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं है जिसका कि असर हमें राजस्थान के ऊपर दिखाई देगा। हालांकि ऊपर जम्मू कश्मीर में तो स्नोफॉल हो रहा है इस समय, मगर उसका असर यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। तो नेचुरली नीचे यदि आपके पास, और साथ साथ जो हवाओं का रुख भी है, जैसे हमने बताया पश्चिम से आ रही है, वो गर्म हवा है। यदि उत्तर से तरफ से आते हैं हवा तो ठंडक लेके आती है, तो इसलिए ठंडी वाली हवाएं भी नहीं आ रही हैं, तो तापमान में बढ़ोतरी होगी आने वाले, मतलब मगर यदि अगले 5 दिन की बात करें तो कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब अधिक जो तापमान अभी बने हुए हैं, खासकर जो आपके दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान का हिस्सा है, वहां सामान्य से भी अधिकतम हो सकता है 1-8 डिग्री की कुछ मामूली गिरावट हो जाए। अधिकतम तापमान की बात हो रही है, तो उसमें वैसा ही बढ़ रहा है। और दूसरी बात करें चेंजेस तो देखिए, मैंने बताया ना, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी रहती है। हर 2 साल एक जैसे नहीं होते हैं। किसी साल गर्मी ज्यादा पड़ती है, किसी साल गर्मी कम पड़ती है, किसी साल सर्दी ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है। वो निर्भर करता है नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में। और दूसरे अन्य फैक्टर भी काम करते हैं उसमें। कहीं ये जैसे आपने कहा ला नीना, उसका भी थोड़ा बहुत मामूली असर उसका भी होता है। और उसके अलावा नेचुरली आप यदि वेजिटेशन की हम बात करें, तो जो हम पेड़ लगाते हैं, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो नेचुरली उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि एवापोट्रांसपिरेशन होता है पेड़ों से, जो कि आसपास के माइक्रो क्लाइमेट को कूल कर देता है। और हमें तो मालूम है, आपके राजस्थान में तो खासकर खेजड़ी, जिस तरह से बिश्नोईज लोग पेड़ों को कंजर्व करते हैं, उनको इको वॉरियर्स बोला गया है। बिल्कुल। कितने, मतलब आज से मेरे को 400-500 साल से वो लोग कंजर्व करते आए हैं खेजड़ी के पेड़ को भी और अन्य जानवरों को भी, और वहाँ के एनवायरनमेंट को भी उन्होंने अच्छा बचाया, और मॉडरेट क्लाइमेट हुआ है थोड़ा उससे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है, ज्यादा पेड़ों को काटेंगे तो उसके नुकसान होंगे ही, वो भी एक बात बिल्कुल सही है। और जहां तक फसलों का, से बारिश की बात हो रही है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम की राजस्थान की बात करें तो वहां जीरा उगाया जाता है। तो जीरा की यदि फसल, यदि जैसे कि तापमान ज्यादा है इस समय, तो क्या होगा, फोर्स्ड मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी कि पौधे को यदि मान लीजिए 90 दिन में खाना बनाना है, और यदि वो टेम्परेचर हायर होंगे, तो 90 की जगह जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी 80 दिन रह जाएगा या 85 दिन रह जाएगा। तो जब 5 दिन की जो कमी आएगी, तो वो कम खाना बनेगा, तो प्रोडक्शन में थोड़ा कम आ जाता है। तो जब तापमान में बढ़ोतरी होती है, सामान्य से तापमान अधिक रहते हैं, तो प्लांट में मैच्योरिटी जल्दी होती है, तो वो एक इश्यू हो सकता है। जहां तक वर्षा का है, तो इस बार जो वर्षा जो मिली है हमें राजस्थान में, सामान्य से कम ही है। और जीरे को तो वैसे भी ड्राई वेदर चाहिए, उसको वर्षा नहीं चाहिए। और जहां तक की सवाल है गेहूं, मस्टर्ड, जो अन्य फसलें हैं, उन सब फसलों के लिए तो मेरा ख्याल, हाँ, तापमान थोड़ा सा अधिक जरूर है कहीं कहीं एरिया में, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज हो गई। और मगर आने वाले जैसे दिनों की हम बात करें, तो इस सीजन में जैसा कि मैंने बताया 4 से 5 दिन अभी अधिक वर्षा नहीं है, और मौसम शुष्क रहने वाला है। हल्की फुल्की बादल छुटपुट हो सकते हैं, और तापमान जो है में ज्यादा कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। 1-8 डिग्री में कोई गिरावट हो जाए अधिकतम तापमान में, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां तक हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ पे देखिए, चाहे वो तापमान हो या पौधों को प्रभावित करे, ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है, इंसानों को भी। मगर ये ध्यान रख ले, आजकल हो क्या गया, कंफर्ट और कन्वीनियंस, हर किसी को कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। और सभी लोग आजकल अपने घरों को उन्होंने या तो एयर कंडीशन कर लिया है, तो अब जब आप हर समय एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहेंगे और बाहर निकलेंगे, तो नेचुरली आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और ये ध्यान रख लिया, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बिल्कुल। यानी कि हम सांप और मेंढक की तरह नहीं है, जो सर्दी पड़ी तो जब भी जमीन के नीचे चले गए, और गर्मी पड़ी तो जब भी जमीन के नीचे चले गए। इंसान जो है वार्म ब्लडेड है, उनका थर्मो रेगुलेशन होता है, और वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। मगर जैसा कि मैंने कहा, कंफर्ट और कन्वीनियंस के चलते लोग एसी एनवायरनमेंट सारा टाइम रह रहे हैं, और जब भी बाहर जाते हैं तो जैसे ही बदलाव होता है मौसम के अंदर, तो दे गेट अफेक्टेड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि हमें नेचर के साथ चलना है। और इतने जबरदस्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मतलब ये कोई सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई है। बिल्कुल सर। सीजन की बात करें तो मुझे लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम का इशू नहीं है। हाँ, और फसल की जहां तक बातें हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी ड्राउट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, ये सब तरह की वैरायटीज निकाल रहे हैं, जो कि इस तरह के जो हमारा
सेमी एरिड और एरिड एनवायरनमेंट है राजस्थान का, उसमें अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल। और ऐसी अच्छी फसलें, और खासकर हम उसे कहते हैं, जैसा कि आपका एग्रो क्लाइमेट हो, आपका क्रॉपिंग पैटर्न उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो यदि फॉलो करते हैं, और प्लस लाइफ सेविंग इरिगेशन जरूर रखना है किसान भाइयों को अपने पास। यदि वो लाइफ सेविंग इरिगेशन रखते हैं, मान लीजिए कभी वर्षा हुई नहीं, तो आप वो पानी को जो आपने हार्वेस्ट करके रखा है, स्टोर करके रखा है, उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मल्चिंग है, यदि तापमान आपका मॉइस्चर उड़ रहा है हाई टेम्परेचर के कारण, तो आप या तो सूखी पत्तियां, अन्य चीजें को बिछा के उससे भी आप मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं, टेम्परेचर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस बार बड़ी अच्छी बात रही, इस बार आपको पाला नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि तापमान अक्सर जो है एयर टेम्परेचर जो है हमारा, यदि 4 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे नीचे चले जाए, तो जो है जमीन की सतह पर पाला पड़ जाता है। तो इस बार वो ज्यादा इवेंट भी नहीं हुए, तो उससे भी जो नुकसान होता है वो भी फसलों को इस बार नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो एक बड़ी अच्छी बात है। फॉग भी ज्यादा नहीं है इस बार, जैसे कोहरा पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है इस महीनों में, नहीं तो उसके बिल्कुल, चलते यानी कि बहुत ऑप्शंस हैं किसानों के पास जिसका वो सहारा लेकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। डॉक्टर एसपीएस तंवर जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नुकसान तो किसानों की फसलों को हो ही रहा है मौसम के बदलाव की वजह से, लेकिन ऐसे में उनको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि ज्यादा नुकसान उन्हें ना हो? सर, मुख्य रूप से अभी किसानों को हम यही राय देंगे कि अगर फसल में अगर उनके इरिगेशन की जरूरत हो तो वो पानी जरूर दें। जो भी उनके पास में लाइफ सेविंग इरिगेशन वगैरह है उसको एक बार पानी जरूर दें, चाहे वो गेहूं की फसल हो उसमें भी इरिगेशन का टाइम आ गया है, चाहे से मस्टर्ड है तो उसमें भी, और ये जरूरी है। और दूसरा ये है कि इस टाइम पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कभी कभी जो एफिड है, जो महू बोलते हैं, उसका प्रकोप प्रोलॉन्ग हो जाता है। हालांकि वो टाइम टल गया है, लेकिन अगर टेम्परेचर एकदम तो प्रोलॉन्ग होने पर वो मस्टर्ड से ऊपर उठ के और इसबगोल की फसल की तरफ भी चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा किसानों को ये कीटों का भी ध्यान रखना है। बाकी जो नुकसान है उसको बचाने का और स्कोप रहता नहीं है जी। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि मौसम के बदलाव की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, किसानों की फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। और आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर आरिस जाखड़, देखिए मौसम का जो बैलेंस बिगड़ रहा है, इससे काफ़ी चेतावनी प्रकृति के तौर पर लोगों के सामने है। किस तरीके की सावधानियां अभी लोगों को बरतने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में जिस तरीके से मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है और बिगड़ते संतुलन की वजह से परेशानियां भी बढ़ रही हैं, तो क्या सावधानियां अभी बरतने की ज़रूरत है लोगों को? जहां तक मैं समझता हूं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन ही एक बढ़िया है। जैसे एग्जांपल है कि किसानों के लिए ये खेजड़ी जो है, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों की खाद बहुत बढ़िया होती है। तो एक प्लांट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से खेत के अंदर, एक खेजड़ी के बीच में दूसरी खेजड़ी के बीच में जो भी मॉइस्चर के द्वारा जो ठंडक टेम्परेचर डाउन रह सकता है, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। और कॉलोनियों के अंदर भी ये रखना चाहिए प्लानिंग करके, तभी आप जो है काफी सेफ रह पाएंगे। कि जो प्रकृति से आप सामना नहीं कर सकते, पर जो अपनी मानव के द्वारा जो भी हानियां हो रही है, कम से कम उनको तो अपन संतुलित करें। बिल्कुल सर। बाकी जो अर्थ जो पृथ्वी है, इट्स ए लिविंग प्लेनेट। लिविंग प्लेनेट से ये मतलब नहीं है कि अपन जिंदा है, पेड़ पौधे ये जीव रहते हैं, ऐसा नहीं है। लिविंग प्लेनेट से मतलब है कि पृथ्वी अपने आप में एक्टिव है। वो उसमें वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, झटके आ रहे हैं, मतलब ये अलाइव है। ठीक है, तो वो अपना बैलेंस अपने हिसाब से करती है। पर अपने को ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। इवन पानी के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर खेत में जहां जहां अवेलेबिलिटी है, मतलब जैसे सैंड में तो आप करने से रहे, तो जहां पानी बह के जाता है उसको वहीं रोक करके, और खेती नहीं हो कोई बात नहीं, आप प्लांट लगाओ। तो जहां जिनके नीचे खेती हो सकती है बहुत अच्छी, जैसे खेजड़ी इतना अच्छा है कि उसके नीचे बहुत अच्छी फसलें होती है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालती है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो पत्ते गिरते हैं तो नीचे उनके जहर जैसा वो बन जाता है, जमीन खराब हो जाती है, पौधे नहीं लगते हैं। पर ये बहुत अच्छा है। ऐसे हर क्षेत्र में कुछ कुछ पेड़ ऐसे होंगे। और पेड़ की महत्व जो है, आप जो विष्णु समाज की और रक्षा की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि रूख सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। कहने का मतलब है कि सिर के बदले अगर एक रूख, एक पेड़ रह जाए तो भी आप सस्ता समझिए उसको। आप इस फिलोसॉफी से अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से जरूर बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आनंद जी, आपसे एक जानना चाहेंगे, किसानों की जो परेशानी की हम बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि मौसम आगे भी बदलता रहेगा, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और बारिश की भी संभावना अभी हाल ही के दिनों में नजर नहीं आ रही है। तो अभी किसानों को किस तरीके से अपने फसलों को सेव करना है, चूंकि अगर प्रभावित हो रही हैं फसलें तो किसानों को आगे काफी नुकसान हो सकता है। क्या अभी सावधानी किसान बरते, किस तरीके से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ओर से अब कदम उठाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौसम, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, वो समय समय पर जो है मौसम का पूर्वानुमान देते रहते हैं। जैसा कि उनका कहना है कि भी आने वाले 5 दिन में वर्षा नहीं होगी, एक। दूसरा, तापमान, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी तो अभी मतलब अगले 4-5 दिन में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। हो सकता है 1-8 डिग्री का थोड़ा नीचे ही हो जाए अधिकतम पार। तो अब ऐसे में, और प्लस उसके साथ साथ मौसम विभाग जो है, कृषि, जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ मिलकर वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज देते हैं, मौसम आधारित कृषि सलाह। बिल्कुल सर। तो वो जो उसमें तरह तरह के जो सभी एग्रोनॉमिस्ट भी रहते हैं, उसमें पैथोलॉजिस्ट भी रहते हैं, उसमें सॉइल साइंटिस्ट भी रहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट भी रहते हैं। तो ये सब अपने राय देते हैं कि ऐसा मौसम रहेगा तो क्या सलाह दीजिए किसानों को। उसमें सलाह दी जाती है बाकायदा कि भाई अब जैसे कि अब आने वाले दिनों में वर्षा नहीं है और तापमान भी सामने से अधिक बने हुए हैं, तो नेचुरली जो सॉइल में मॉइस्चर है वो उड़ रहा है एवापोट्रांसपिरेशन से, तो नमी आ रही है, मॉइस्चर कमी हो रही है। तो ऐसे में, और फसल निर्भर करता है उसकी स्टेज क्या है। बिल्कुल। यदि क्रिटिकल स्टेज है, कहीं फ्लावरिंग हो रही है, राइट, तो ऐसे में उसकी सिंचाई की जरूरत होगी। तो सिंचाई की जरूरत होगी तो यदि आपके पास सिंचाई के साधन है तो आप सिंचाई करिए। मगर कई बार क्या होता है, अक्सर कई किसान ऐसे होते हैं जो वर्षा आधारित खेती करते हैं, उनके पास नहीं होते, तो उन लोगों को तो सिर्फ हार्वेस्ट करके रखना है पानी, जैसे मैंने कहा था लाइफ सेविंग इरिगेशन। वो उनको लाइफ सेविंग इरिगेशन हार्वेस्ट करके उन्होंने रखा है, तो उसको यूज कर लें। और दूसरी, उसके साथ साथ नमी को उड़ने मत दें अपने, उसके लिए आप मल्चिंग, जो जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सर, यानी कि किसानों को अभी इन सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।